पेज नंबर 171 उपासना विषय भाष्यार्थ अर्थार्थ जिसमें सुख पूर्वक शरीर और आत्मा स्थिर हो उसको आसन कहते हैं, अथवा जैसी रुचि हो वैसा ही आसन करे। जब आसन दृढ़ हो तब उपासना करने में कुछ परिश्रम नहीं पड़ता और न सर्दी गर्मी अधिक बाधा देती है। और जो वायु बाहर से भीतर आता है उसको श्वास, और जो भीतर से बाहर जाता है उसको प्रश्वास कहते हैं। उन दोनों के आने जाने के विचार से रोके, नासिका को हाथ से कभी न पकड़े, किंतु ज्ञान से ही उनको रोकने को प्राणायाम कहते हैं। और यह प्राणायाम 4 प्रकार का होता है। एक बाह्य, दूसरा अभ्यंतर, तीसरा स्तंभ वृत्ति और चौथा जो बाहर भीतर रोकने से होता है अर्थार्थ, जो कि इस सूत्र के विषय में वे 4 प्राणायाम इस प्रकार से हैं कि जब भीतर से बाहर को श्वास निकले तब उसको बाहर ही रोकते, इसको प्रथम प्राणायाम कहते हैं। जब बाहर से श्वास भीतर को आवे तब उसको जितना चाहे रोक सके उतना भीतर ही रोक ले, इसको दूसरा प्राणायाम कहते हैं। तीसरा स्तंभ वृत्ति कि न प्राण को बाहर निकाले न बाहर से भीतर ले जाए, किंतु जितनी देर तक सुख से हो सके उसको जहाँ का तहाँ त्यों का त्यों ज्यों का त्यों एकदम रोक दे, है चौथा है। और चौथा यह है कि जब श्वास भीतर से बाहर आवे तब बाहर ही कुछ कुछ रोकता रहे, और जब बाहर से भीतर जावे तब उसको भीतर ही थोड़ा थोड़ा रोकता रहे, इसको अभ्यंतरक्षेपी कहते हैं। इन चारों का अनुष्ठान इसलिए है कि जिससे चित्त निर्मल होकर उपासना में स्थिर हो, जिससे चित्त स्थिर होकर उपासना में स्थिर हो। भाष्यार्थ इस प्रकार प्राणायाम पूर्वक उपासना करने से आत्मा के ज्ञान का आवरण ढांपने वाला जो अज्ञान है वह नित्य प्रति नष्ट होता है, और जो ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता जाता है। उस अभ्यास से यह फल होता है कि परमेश्वर के बीच में मन और आत्मा की धारणा होने से मोक्ष पर्यंत उपासना योग और ध्यान की योग्यता बढ़ती जाती है, और तथा उससे व्यवहार और परमार्थ का विवेक भी बराबर बढ़ता रहता है। इस प्रकार प्राणायाम करने से भी जान लेना प्रत्याहार उसका नाम है कि जब पुरुष अपने मन को जीत लेता तब इंद्रियों को जीतना अपने आप हो जाता है, क्योंकि मन ही इंद्रियों को चलाने वाला है। तब वह मनुष्य जितेंद्रिय होकर जहाँ अपने मन को चलाना चाहे उसी में ठहराता और चला सकता है। फिर उसको ज्ञान हो जाने से सदा सत्य में प्रीति ही हो जाती है, असत्य में कभी नहीं। जब उपासना योग के पूर्वोक्त 5 अंग सिद्ध हो जाते हैं तब उसका छठा अंग धारणा भी यथावत प्राप्त होती है। धारणा उसको कहते हैं कि मन को चंचलता से छुड़ा के नाभि, हृदय, मस्तिष्क, नासिका और जीभ के अग्रभाग आदि देशों में स्थिर करके ओंकार का जप और उसका अर्थ जो परमेश्वर है उसका विचार करना, तथा धारणा के पीछे उसी देश में ध्यान करने और आश्रय लेने के योग्य है जो अंतर्यामी व्यापक परमेश्वर है, उसके प्रकाश और आनंद में अत्यंत विचार और प्रेम भक्ति के साथ इसका प्रवेश कराना, जैसे कि समुद्र के बीच में नदी प्रवेश करती है। इससे उस समय में ईश्वर को छोड़ के अन्य पदार्थ का स्मरण नहीं करना, किंतु उसी अंतर्यामी के स्वरूप और ज्ञान में मग्न हो जाने, इसी का नाम ध्यान है। इन 7 अंगों का फल समाधि है। और जैसे अग्नि के बीच में लोहा भी अग्नि रूप हो जाता है, इसी प्रकार परमेश्वर के ज्ञान में प्रकाश में होके अपने शरीर को भी भूले हुए के समान जान के आत्मा को परमेश्वर के प्रकाश स्वरूप आनंद को और ज्ञान से परिपूर्ण करने को समाधि कहते हैं। ध्यान और समाधि में इतना ही भेद है कि ध्यान में तो ध्यान करने वाला जिस मन से जिस चीज़ का ध्यान करता है वे तीनों विद्यमान रहते हैं, परंतु समाधि में केवल परमेश्वर ही आनंद स्वरूप आत्मा स्वरूप ज्ञान में आत्मा मगन हो जाता है। वहाँ तीनों का भेदभाव नहीं रहता। जैसा मनुष्य जल में डुबकी मार के थोड़ा समय भीतर ही रुका रहता है, वैसे ही जीवात्मा परमेश्वर के बीच में मग्न होकर फिर बाहर को आता है। जिस देश में धारणा की जाए उसी में ध्यान और उसी में समाधि अर्थात धारणा के करने के योग्य परमेश्वर में मग्न हो जाना को ही संयम कहते हैं। जो एक ही काल में तीनों का मेल होना अर्थात धारणा से संयुक्त ध्यान और ध्यान से संयुक्त समाधि होती है, उनमें बहुत सूक्ष्म काल का भेद होता है, परंतु जब समाधि होती तब आनंद के बीच में तीनों का फल एक ही हो जाता है। भाष्यार्थ यह उपासना योग दुष्ट मनुष्य को सिद्ध नहीं होती।
यह उपासना योग दुष्ट मनुष्य का सिद्ध नहीं होती, क्योंकि जब तक मनुष्य दुष्ट कामों से अलग होकर अपने मन को शांत और आत्मा को पुरुषार्थी नहीं करता तथा भीतर के व्यवहारों को शुद्ध नहीं करता, तब तक कितना ही पढ़े व सुने उसको परमेश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। जो मनुष्य धर्माचरण से परमेश्वर और उसकी आज्ञा में अत्यंत प्रेम करके अरण्य अर्थात शुद्ध हृदय रूपी वन में स्थिरता के साथ निवास करते हैं, वे परमेश्वर के समीप वास करते हैं। जो लोग अधर्म के छोड़ने और धर्म के करने में दृढ़ तथा वेद आदि सत्य विद्याओं के विद्वान हैं, जो भिक्षाचार्य आदि कर्म करके संन्यास व किसी अन्य आश्रम में हैं, इस प्रकार के गुण वाले मनुष्य प्राण द्वार से परमेश्वर के सत्य राज्य में प्रवेश करके अर्थात सब दोषों से छूट के परमानंद मोक्ष को प्राप्त होते हैं, जहाँ की पूर्ण पुरुष सबसे भरपूर सबसे सूक्ष्म अर्थात अविनाशी और जिसमें हानि लाभ कभी नहीं होता, ऐसे परमेश्वर को प्राप्त होकर सदा आनंद में रहते हैं। जिस समय इन सब साधनों से परमेश्वर की उपासना करके उसमें प्रवेश किया चाहे, उस समय से इस रीति से करें। कंठ के नीचे दोनों स्तनों के बीच में और उदर के ऊपर जो हृदय देश है उसको ब्रह्मपुर अर्थात परमेश्वर का नगर कहते हैं। उसके बीच में जो गर्त है उसमें कमल के आकार विश्व अर्थात अवकाश रूप एक ही स्थान है। उसके बीच में जो सर्वशक्तिमान परमात्मा बाहर भीतर एक रस होकर भर रहा है, वह आनंद स्वरूप परमेश्वर उसी प्रकाशित स्थान के बीच में खोज करने से मिल जाता है। दूसरा, उसके मिलने का कोई उत्तम स्थान व मार्ग नहीं है। और कदाचित कोई पूछे कि अर्थात उस हृदयकाश में क्या रखा है जिसकी खोज न की जाए, तो उसका उत्तर यह है कि हृदय देश में जितना आकाश है वह सब अंतर्यामी परमेश्वर से ही भर रहा है। और उसी हृदय आकाश के बीच में सूर्य आदि प्रकाश तथा पृथ्वी आदि लोक अग्नि वायु सूर्य चंद्र बिजली सब नक्षत्र लोक ठहर रहे हैं। जितने दिखने वाले और नहीं दिखने वाले पदार्थ है वे सभी उसी की सत्ता के बीच में स्थिर हो रहे हैं। ऐसे में कोई शंका करे कि जिस ब्रह्मपुर हृदयकाश में सब भूत और काम स्थिर होते हैं, उस हृदय देश के वृद्धावस्था के उपरांत नाश हो जाने पर उसके बीच में क्या बाकी रह जाता है कि जिसको तुम खोजने को कहते हो, तो इसका उत्तर यह है, सुनो भाई, उस ब्रह्मपुर में जो परिपूर्ण परमेश्वर है उसको न तो कभी वृद्धावस्था होती है न कभी नाश होता है। उसी का नाम सत्य ब्रह्मपुर है कि जिसमें सब काम परिपूर्ण हो जाते हैं। वह अर्थात सब पापों से रहित शुद्ध स्वरूप जरा अवस्था रहित शोक रहित, जो खाने पीने की इच्छा कभी नहीं करता, जिसके सब काम सत्य जिसके सब संकल्प सत्य, उसी आकाश में प्रलय होने के समय सब प्रजा प्रवेश कर जाती है और उसी के रचने से उत्पत्ति के समय फिर प्रकाशित होता है। इस पूर्वोक्त उपासना से उपासक लोग जिस जिस काम की जिस जिस देश की जिस जिस क्षेत्र भागा था अवकाश की इच्छा करते हैं, उन सबको यथावत प्राप्त करते हैं। भाष्यार्थ। जो उपासना दो प्रकार की होती है, एक सगुण और दूसरी निर्गुण। उनमें से इस मंत्र के अर्थानुसार शुक्र अर्थात जगत को रचने वाला वीर्यवान तथा शुद्ध कवि मनीषी परिबी और स्वयंभू इत्यादि गुणों से सहित होने से परमेश्वर सगुण है, और अकाय अवर्ण अस्नाविर इत्यादि गुणों के निषेध होने से वह निर्गुण कहता है, तथा वह देव इत्यादि गुणों के सहित होने से परमेश्वर सगुण और इसके कहने से निर्गुण समझा जाता है, तथा ईश्वर के सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान शुद्ध सनातन न्यायकारी दयालु सब में व्यापक सबका आधार मंगल में सबकी उत्पत्ति करने वाला और सबका स्वामी इत्यादि सत्य गुणों के ज्ञानपूर्वक उपासना करने से सगुणोपासना कहते हैं। और वह परमेश्वर कभी जन्म नहीं लेता, निराकार अर्थात आकार वाला कभी नहीं होता, अकाय अर्थात शरीर कभी नहीं धारता, अवर्ण अर्थात जिसमें छिद्र कभी नहीं होता, जो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध वाला कभी नहीं होता, जिसमें दो तीन आदि की गणना नहीं बन सकती, जो लंबा चौड़ा हल्का भारी कभी नहीं होता, इत्यादि गुणों से निवारण पूर्वक उसका स्मरण करना उसको निर्गुण उपासना कहते हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो अज्ञानी मनुष्य ईश्वर के देह धारण करने से सगुण और देह त्याग करने से निर्गुण उपासना कहते हैं, सो उनकी कल्पना सब वेद शास्त्र के प्रमाण और विद्वानों के अनुभव के विरुद्ध होने के कारण सज्जन लोगों को कभी न माननी चाहिए, किंतु सबको पूर्वोक्त रीति से ही उपासना करनी चाहिए। इति ब्रह्मोपासना विधानम समाप्त। संक्षिप्त। अतः मुक्ति विषय भाष्यार्थ।
इस प्रकार परमेश्वर की उपासना करके विद्या आदि क्लेश तथा अधर्माचरण आदि दुष्ट गुणों का निवारण करके शुद्ध विज्ञान धर्मादि शुभ गुणों के आचरण से आत्मा की उन्नति करके जीव मुक्ति को प्राप्त होता है। अब इस विषय में प्रथम योग शास्त्र का प्रमाण लिखते हैं। पूर्व लिखी हुई चित्त की 5 वृत्तियों को यथावत रोकने और मोक्ष के साधन में सब दिन प्रवृत्त रहने से नीचे लिखे हुए 5 क्लेश नष्ट हो जाते हैं। वे क्लेश हैं: अविद्या एक, अविद्या दूसरा, अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेश। अविद्या उनमें से अस्मिता 4 क्लेशों और मिथ्या भाषण आदि दोषों की माता अविद्या है, जो कि मूढ़ जीवों को अंधकार में फंसा के जन्म मरण दुख सागर में सदा डुबाती है। परंतु जब विद्वान और धर्मात्मा उपासकों की सत्य विद्या से अविद्या विच्छिन्न अर्थात छिन्न भिन्न होके नष्ट हो जाती, तब वे जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। अविद्या के लक्षण: अनित्य अर्थात कार्य जो शरीर आदि स्थूल पदार्थ तथा लोकांतर में नित्य बुद्धि तथा जो अर्थात ईश्वर जीव जगत का कारण क्रिया क्रियावान गुण गुणी और धर्म धर्मी नित्य पदार्थों का परस्पर संबंध है, इनमें अनित्य बुद्धि का होना यह अविद्या का प्रथम भाग है। तथा मलमूत्र आदि के समुदाय दुर्गंध रूप मल से परिपूर्ण शरीर में पवित्र बुद्धि का करना, तालाब बावड़ी कुआं कुंड और नदी आदि में तीर्थ और पाप छुड़ाने की बुद्धि करना और उनका चरणामृत पीना, एकादशी आदि मिथ्या व्रतों से भूख प्यास आदि दुखों का सहना, स्पर्श इंद्रियों के भोग में अत्यंत प्रीति दुखों का सहना, स्पर्श इंद्रिय के भोगों में अत्यंत प्रीति करना, अशुद्ध पदार्थों को शुद्ध मानकर सत्य विद्या, सत्य भाषण, धर्म, सत्संग, परमेश्वर की उपासना, जितेंद्रियता, सरोपकार करना, सबसे प्रेम भाव से वर्तना आदि शुद्ध व्यवहार और पदार्थों में अपवित्र बुद्धि करना, यह अविद्या का दूसरा भाग है। तथा दुख में सुख बुद्धि अर्थात विषय तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, ईर्ष्या, द्वेष आदि दुख रूप व्यवहारों से सुख मिलने की आशा करना, जितेंद्रियता, निष्काम, शम, संतोष, विवेक, प्रसन्नता, प्रेम, मित्रता आदि सुख रूप व्यवहारों में दुख बुद्धि का करना, यह अविद्या का तीसरा भाग है। इस प्रकार अनात्मा में आत्म बुद्धि अर्थात जड़ में चेतन भावना और चेतन में जड़ भावना करना अविद्या का चतुर्थ भाग है। यह 4 प्रकार की अविद्या संसार के अज्ञानी जीवों को बंधन का हेतु होके उनको सदाना चाहती है। यह 4 प्रकार की अविद्या संसार के अज्ञानी जीवों को बंधन का हेतु होके उनको सताना चाहती है। परंतु विद्या अर्थात पूर्वोक्त अनित्य, अशुचि, दुखी और अनात्मा में अनित्य अपवित्रता, दुख और अनात्म बुद्धि का होना, नित्य शुचि सुख और आत्मा में नित्य पवित्रता, सुख और आत्म बुद्धि करना, यह 4 प्रकार की विद्या है। जब विद्या से अविद्या की निवृत्ति होती है तब बंधन से छूट के जीव मुक्ति को प्राप्त होता है। दूसरा क्लेश अश्मिता कहता है अर्थात जीव और बुद्धि को मिले के समान देखना, अभिमान और अहंकार से अपने को बड़ा समझना इत्यादि व्यवहारों को अस्मिता जानना। जब सम्यक विज्ञान से अभिमान आदि के नाश होने से इसकी निवृत्ति हो जाती है तब गुणों के ग्रहण में रुचि होती है। तीसरा राग अर्थात जो सुख संसार में न साक्षात भोगने में आते हैं उनके संस्कार की स्मृति से जो तृष्णा के लोभ सागर में बहना है, इसका नाम राग है। जब ऐसा ज्ञान मनुष्य को होता है कि सब संयोग वियोगांत हैं अर्थात वियोग के अंत में संयोग और संयोग के अंत में वियोग अर्थात वृद्धि के अंत में क्षय के अंत में वृद्धि है, तब इसकी निवृत्ति हो जाती है। तृष्णा के लोभ सागर में बहना, इसी का नाम राग है। ओके। चौथा द्वेष कहता है अर्थात जिस अर्थ का पूर्व अनुभव किया गया हो उस पर और उसके साधनों पर सदा क्रोध बुद्धि होना, इसकी निवृत्ति भी राग की निवृत्ति से होती है। 5वां अभिनिवेश क्लेश है, जो सब प्राणियों को नित्य आशा रहती है कि हम सदैव शरीर के साथ बने रहें अर्थात कभी मरे नहीं, सो पूर्व जन्म के अनुभव से होती है और इससे पूर्व जन्म भी सिद्ध होता है, क्योंकि छोटे छोटे कृमि चींटी आदि जीवों को भी मरण का भय बराबर बना रहता है। इससे यह क्लेश को भी अभिनिवेश कहते हैं, जो कि विद्वान मूर्ख तथा क्षुद्र जंतुओं में भी बराबर दिख पड़ता है।
इस क्लेश की निवृत्ति उस समय होगी कि जब जीव परमेश्वर और प्रकृति जगत के कारण को नित्य और कार्यद्रव्य के संयोग वियोग को अनित्य जान लेगा। इन क्लेशों की शांति से जीव को मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। अर्थात जब अविद्यादि क्लेश दूर होकर विद्यादि शुभ गुण प्राप्त होते हैं, तब जीव सब बंधनों से और दुखों से छूट के मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अर्थात शोक रहित आदि सिद्धि से भी विरक्त होकर सब क्लेशों और दोषों का बीज जो अविद्या है उसके नाश करने के लिए यथावत प्रयत्न करे, क्योंकि उसके नाश के बिना मोक्ष कभी नहीं हो सकता। तथा अर्थात सत्व जो बुद्धि पुरुष को जो जीव, इन दोनों की शुद्धि से मुक्ति होती है, अन्यथा नहीं। जब सब दोषों को अलग होकर आत्मा की ओर आत्मा झुक ज्ञान की ओर आत्मा झुकता है, तब केवल मोक्ष धर्म के संस्कार से चित्त परिपूर्ण हो जाता है, तो जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। क्योंकि जब तक बंधन के कामों में जीव फंसता है जाता है, तब तक उसको मुक्ति प्राप्त होना असंभव है। केवल मोक्ष का लक्षण ही है। अर्थात कारण से सत्व रजो और तमोगुण और उनके सब कार्य पुरुषार्थ से नष्ट होकर आत्मा में विज्ञान और शुद्धि यथावत होकर स्वरूप प्रतिष्ठा जैसा जीव का तत्व है, वैसे ही स्वाभाविक शक्ति और गुणों से युक्त होकर शुद्ध स्वरूप परमेश्वर के स्वरूप विज्ञान प्रकाश और नित्य आनंद में जो रहना, उसी को केवल्य मोक्ष कहते हैं। अब मुक्ति विषय में गौतमाचार्य के कहे हुए न्याय शास्त्र का प्रमाण लिखते हैं। जब मिथ्या ज्ञान अर्थात अविद्या नष्ट हो जाती है, तब जीव के सब दोष नष्ट हो जाते हैं। उसके पीछे अर्थात अधर्म अन्याय विषयासक्ति आदि की वासना सब दूर हो जाती है। उसके पीछे अधर्म विषयासक्ति की वासना दूर हो जाती है। उसके नाश होने से फिर जन्म नहीं होता। उसके न होने से सब दुखों का अत्यंत अभाव हो जाता है। दुखों के अभाव से पूर्वोक्त परमानंद मोक्ष अर्थात सब दिनों के लिए परमात्मा के साथ आनंद ही आनंद भोगने को बाकी रह जाता है। इसी का नाम मोक्ष है। सब प्रकार की बाधा अर्थात इच्छा विघात और प्रतंत्रता का नाम दुख है। फिर उस दुख के अत्यंत अभाव और परमात्मा के नित्य योग करने में से जो सब दिन के लिए परमानंद प्राप्त होता है, उसी का नाम मोक्ष, उसी सुख का नाम मोक्ष है। भाष्यार्थ। अब व्यासोक्त वेदांत दर्शन और उपनिषदों में जो जो मुक्ति का स्वरूप और लक्षण लिखे हैं, सो आगे लिखते हैं। व्यास जी के पिता बादरी आचार्य थे। उनका मुक्ति विषय में ऐसा मत है कि जब जीवात्मा मुक्त दशा को प्राप्त होता, तब वह शुद्ध मन से परमेश्वर के साथ परमानंद मोक्ष में रहता है और इन दोनों से भिन्न इंद्रिय आदि पदार्थों का अभाव हो जाता है। तथा इसी विषय में व्यास जी के मुख्य शिष्य जो जैमिनी थे, उनका ऐसा मत है कि जैसे मोक्ष में मन रहता है, वैसे ही शुद्ध संकल्प में शरीर तथा प्राण आदि इंद्रियों की शुद्ध बराबर शक्ति की भी बराबर बनी रहती। क्योंकि उपनिषद में स एकदा भवति द्विधा भवति त्रिधा भवति इत्यादि वचनों का प्रमाण है कि मुक्त जीव संकल्प मात्र से ही दिव्य शरीर रच लेता है और इच्छा मात्र से ही शीघ्र छोड़ भी देता है और शुद्ध ज्ञान का सदा प्रकाश बना रहता है। इस मुक्ति विषय में बादरायण जो व्यास जी थे, उनका ऐसा मत है कि मुक्ति में भाव और अभाव दोनों ही बने रहते हैं। अर्थात क्लेश अज्ञान और अशुद्धि आदि दोषों का सर्वथा अभाव हो जाता है और परमानंद ज्ञान शुद्धता आदि सब सत्य गुणों का अभाव बना रहता है। इसमें यह भी दृष्टांत दिया है कि जैसे वानप्रस्थ आश्रम में 12 दिन का प्रजापत्य आदि व्रत करना होता है, उसमें थोड़ा भोजन करने से शुदा का थोड़ा अभाव और पूर्ण भोजन न करने से शुदा का कुछ अभाव भी बना रहता है। इसी प्रकार मोक्ष में भी पूर्वोक्त रीति से भाव और अभाव समझ लेना चाहिए। इत्यादि निरूपण मुक्ति का वेदांत शास्त्र में किया है। अब मुक्ति विषय में उपनिषदकारों का जो मत है, सो भी आगे लिखते हैं। अर्थात जब मन से के सहित 5 ज्ञानेंद्रियां परमेश्वर में स्थिर होके उसी में सदा रमण करती हैं, तब बुद्धि भी ज्ञान के विरुद्ध चेष्टा नहीं करती। उसको परम गति अर्थात मोक्ष कहते हैं। उसी गति अर्थात इंद्रियों की शुद्धि और स्थिरता को विद्वान लोग योग की धारणा मानते हैं। जब मनुष्य उपासना योग से परमेश्वर को प्राप्त हो गया प्रमाद रहित होता है, तभी जानो कि वह मोक्ष सुख को प्राप्त हुआ। वह उपासना योग कैसा है कि प्रभव अर्थात शुद्धि और सत्य गुणों का प्रकाश करने वाला तथा अर्थात सब अशुद्धि दोषों को असत्य गुणों को नाश करने वाला। इसलिए केवल उपासना योग ही मुक्ति का साधन है। जब इस मनुष्य का हृदय सब बुरे कामों से अलग होकर शुद्ध हो जाता है, तभी वह अमृत अर्थात मोक्ष को प्राप्त होकर आनंद युक्त होता है। प्रश्न, क्या वह मोक्ष पद का स्थानांतर व पदार्थ विशेष है?
क्या वह किसी एक ही जगह में है, वह सब जगह में? उत्तर नहीं। ब्रह्मा जो सर्वव्यापक हो रहा वही मोक्ष पद कहता है, और मुक्त पुरुष उसी मोक्ष को प्राप्त होते हैं, तथा सब जीव की अविद्या बंधन की सब गांठें छिन्न भिन्न होकर छूट जाती हैं, तभी वह मुक्ति को प्राप्त होता है। प्रश्न: जब मोक्ष में शरीर और इंद्रियां नहीं रहती, तब वह जीवात्मा व्यवहार को कैसे जानता और देख सकता है? वह जीव शुद्ध इंद्रिय और शुद्ध मन के इन आनंद रूप कामों को देखता और भोगता होकर उसमें सदा रमण करता है, क्योंकि उसका मन और इंद्रिया प्रकाश स्वरूप हो जाती हैं। प्रश्न: वह मुक्त जीव जब सब सृष्टि में घूमता अथवा कहीं एक ही ठिकाने बैठा रहता है? उत्तर: जो मुक्त पुरुष होते हैं वे ब्रह्मलोक अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होके और सबके आत्मा रूप परमेश्वर की उपासना करते, उसी के आश्रय में रहते। इसी कारण से उनका आना जाना सब लोक लोकांतरों में होता है। उनके लिए कहीं रुकावट नहीं होती और उनके सब काम पूर्ण हो जाते हैं, कोई काम अपूर्ण नहीं रहता। इसलिए जो मनुष्य पूर्वोक्त रीति से परमेश्वर को सबका आत्मा जान के उसकी उपासना करता है, वह अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त होता है। यह बात प्रजापति परमेश्वर सब जीवों के लिए वेदों में बताता है। पूर्व प्रसंग का अभिप्राय यह है कि मोक्ष की इच्छा सब जीवों को करनी चाहिए। जो कि आत्मा का भी अंतर्यामी है, उसी को ब्रह्मा कहते हैं, और वही अमृत अर्थात मोक्ष स्वरूप है। और जैसे वह सबका अंतर्यामी है, वैसे उसका अंतर्यामी भी कोई नहीं, किंतु वह अपना अंतर्यामी आप ही है। ऐसा प्रजानाथ परमेश्वर के व्याप्ति रूप सभा स्थान को मैं प्राप्त हूँ, और इस संसार में जो पूर्ण विद्वान ब्राह्मण हैं उनके बीच में अर्थात कीर्ति को प्राप्त हूँ, तथा क्षत्रियों अर्थात व्यवहार में चतुर लोगों के बीच में यशस्वी हूँ। हे परमेश्वर, मैं कीर्तियों का भी कीर्ति रूप होकर आपको प्राप्त हुआ चाहता हूँ। आप भी कृपा करके मुझको सदा अपने समीप रखिए। अब मुक्ति मार्ग के का स्वरूप का वर्णन करते हैं। मुक्ति का जो मार्ग है सो अणु अर्थात अत्यंत सूक्ष्म है। उस मार्ग से सब दुखों के पार सुगमता से पहुंच जाते हैं, जैसा दृढ़ नौका से समुद्र को तर जाते हैं। तथा जो मुक्ति का मार्ग वह प्राचीन है, दूसरा कोई नहीं। मुझको वह ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है। उसी मार्ग से विमुक्त मनुष्य सब दुख दोष दुखों से छूटे हुए अर्थात विचारशील और ब्रह्मविद वेद विद्या और परमेश्वर के जानने वाले जीव अर्थात अपने सत्य पुरुषार्थ से सब दुखों का उल्लंघन करके सुख स्वरूप ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। अर्थात उसी मोक्ष पद में शुक्ल श्वेत शुद्ध घनश्याम पीला श्वेत हरा और लाल ये सब गुण वाले लोकांतर ज्ञान से प्रकाशित होते हैं। यही मोक्ष का मार्ग परमेश्वर के साथ समागम के पीछे प्राप्त होता है। उसी मार्ग से ब्रह्मा का जानने वाला तथा शुद्ध स्वरूप और पुण्य का करने वाला मनुष्य मोक्ष सुख को प्राप्त होता है, अन्य प्रकार से नहीं। जो परमेश्वर प्राण का चक्षु चक्षु का चक्षु प्राण का प्राण चक्षु का चक्षु श्रोत्र का श्रोत्र अन्न का अन्न मन का मन, उसको जो विद्वान निश्चय करके जानते हुए पुरातन और सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा को मन से प्राप्त होने के योग्य मोक्ष सुख को प्राप्त हो गए आनंद में रहते हैं, जिस सुख में किंचित भी दुख नहीं है। जो अनेक ब्रह्मा अर्थात 2 3 4 10 20 जानता है, वह अनेक पदार्थों के संयोग से बना जानता है तथा बार बार मृत्यु अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है, क्योंकि वह ब्रह्मा एक और चेतन मात्र स्वरूप ही है तथा प्रमाद रहित और व्यापक होके सब में स्थिर है। उसको मन से ही देखना होता है, क्योंकि ब्रह्मा आकाश से भी सूक्ष्म है। जो परमात्मा विक्षेप रहित आकाश से परम सूक्ष्म अर्थात जन्म रहित और महाध्रुव अर्थात निश्चल, ज्ञानी लोग उसी को जान के अपनी बुद्धि को विशाल करें, और वह इसी से ब्राह्मण कहलाता है। ज्ञानी लोग उसी को जान के अपनी बुद्धि को विशाल करें, इसी से ब्राह्मण कहता है। भाष्यार्थ: याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे गार्गी, जो प्रब्रह्मा नाश स्थूल सूक्ष्म लघु दीर्घ लाल चिक्कन छाया अंधकार वायु आकाश संग शब्द स्पर्श गंध रस नेत्र कर्ण वाक मन तेज प्राण मुख नाम गोत्र वृद्धावस्था मरण भय आकार विकास संकोच पूर्व अपर भीतर बाहर अर्थात बाहर बाह्य, इन सब दोषों और गुणों से रहित मोक्ष स्वरूप है। वह साकार पदार्थ के समान किसी को प्राप्त नहीं होता, और न उसको मूर्त द्रव्य के समान प्राप्त होता है, क्योंकि वह सब में परिपूर्ण सबसे अलग अद्भुत स्वरूप परमेश्वर है। उसको प्राप्त होने वाला कोई नहीं हो सकता। जैसे मूर्त द्रव्य को चक्षुरादि इंद्रियों से साक्षात कर सकता है,
क्योंकि वह सब इंद्रियों के विषयों से अलग और सब इंद्रियों का आत्मा है। तथा अर्थात पूर्वोक्त ज्ञान रूप यज्ञ और आत्मा आदि द्रव्यों की परमेश्वर को दक्षिणा देने से वे मुक्त लोग मोक्ष सुख से प्रसन्न रहते हैं। जो परमेश्वर के मुख्य सख्य अर्थात मित्रता से मोक्ष भाव को प्राप्त हो गए हैं, उन्हीं के लिए भद्र नाम सब सुख नियत किए गए हैं। अर्थात उनके जो प्राण हैं वे उनकी बुद्धि को अत्यंत बढ़ाने वाले हैं और उसको मोक्ष प्राप्त मनुष्य को पूर्व मुक्त लोग अपने समीप आनंद में रख लेते हैं। फिर वे परस्पर अपने ज्ञान से एक दूसरे की प्रीतिपूर्वक देखते और मिलते हैं। सब मनुष्यों को यह जानना चाहिए कि वही परमेश्वर हमारा बंधु अर्थात दुख का नाश करने वाला, सब सुखों को उत्पन्न और पालन करने वाला तथा वही सब कामों को पूर्ण करता और सब लोगों को जानने वाला है कि जिसमें देव अर्थात विद्वान लोग मोक्ष को प्राप्त होकर सदा आनंद में रहते हैं, वे तीसरे धाम अर्थात शुद्ध सत्व से सहित होकर सर्वोत्तम सुख में सदा स्वच्छंदता से रमण करते हैं। इस प्रकार संक्षेप से मुक्ति विषय कुछ तो वर्णन कर दिया गया है और कुछ आगे भी कहीं कहीं करेंगे, सो जान लेना। जैसा वेदामहितम इस मंत्र में भी मुक्ति का विषय कहा गया है। इति मुक्ति विषय संक्षेप्त है। अतः नवविमानादि विद्या विषय संक्षिप्त। अब मुक्ति के आगे समुद्र, भूमि और अंतरिक्ष में शीघ्र चलने के लिए ज्ञान विद्या लिखते हैं। जैसा कि वेदों में लिखा है, तुझी धातु से रक प्रत्यय करने से तुग्र शब्द सिद्ध होता तथा उसका अर्थ हिंसक, बलवान, ग्रहण करने वाला और स्थान वाला है। क्योंकि वैदिक शब्द सामान्य अर्थ में वर्तमान है, जो शत्रु को हनन करके अपने विजय बल और धनादि पदार्थ और जिस स्थान से सवारियों से अत्यंत सुख का ग्रहण किया जाए उन सबों का नाम तुग्र है। जो मनुष्य उत्तम विद्या, स्वर्ण आदि पदार्थों की कामना वाला है, उसका जिनसे पालन और भोग होता है, उन धनादि पदार्थों की प्राप्ति, भोग और विजय की इच्छा को आगे लिखे हुए प्रकारों से पूर्ण करें। जो कोई सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा और लकड़ी आदि पदार्थों से अनेक प्रकार की कलायुक्त नौकाओं को रच के उनमें अग्नि, वायु, जल आदि का यथावत प्रयोग कर और पदार्थों को भर के व्यापार के लिए समुद्र और नदी में आवे जावे, तो उसके द्रव्य आदि पदार्थों की उन्नति होती है। जो कोई इस प्रकार से पुरुषार्थ करता है, वह पदार्थों की प्राप्ति और उनकी रक्षा सहित होकर दुख से मरण को प्राप्त कभी नहीं होता, क्योंकि वह पुरुषार्थी हो गया, आलसी नहीं रहता। वे नौका आदि किन को सिद्ध करने होते हैं, अर्थात जो अग्नि, वायु और पृथ्वी आदि पदार्थों से शीघ्र गमन आदि गुण और अश्वी नाम से सिद्ध होते हैं, वे ही यानों को धारण और प्रेरणा आदि अपने गुणों से वेगवान कर देते हैं। वेदोक्त युक्ति से सिद्ध किए हुए नाव, विमान तथा रथ अर्थात भूमि में चलने वाली सवारियों का जाना आना, जिन पदार्थों देश देशांतरों में सुख होता है, वहाँ पुरुषत्व से उहतु इस स्थान में उहथु ऐसा प्रयोग किया गया है। उनमें से किस प्रकार की सवारी सिद्ध होती है, सो लिखते हैं। अर्थात समुद्र में सुख से आने जाने के लिए अत्यंत उत्तम नौका होती है, जिनसे उनके मालिक अथवा नौकर चला के आते जाते हैं। व्यवहारी और राजपुरुष लोग इन सवारियों से समुद्र में आवे जावे तथा अर्थात जिनमें से आकाश में आने जाने की क्रिया सिद्ध होती है, जिनका नाम विमान शब्द करके प्रसिद्ध है, वे सवारी ऐसी शुद्ध और चिक्कन होनी चाहिए जो जल से न गले और न जल्दी फटे टूटे। इन 3 प्रकार की सवारियों की जो रीति पहले के आए हैं और जो आगे कहेंगे, उसी के अनुसार बराबर उनको सिद्ध करें। इस अर्थ में निरुक्त का प्रमाण संस्कृत में लिखा सो देख लेना। उसका अर्थ है वायु और अग्नि आदि का नाम अश्वी है, क्योंकि सब पदार्थों में धनंजय करके वायु और विद्युत रूप से अग्नि, ये दोनों ही व्याप्त हो रहे हैं। तथा जल और अग्नि का नाम भी अश्वी है, क्योंकि अग्नि ज्योति से युक्त और जल रस से युक्त होकर व्याप्त हो रहा है। अश्वई अर्थात वे वेगादि गुणों से भी युक्त, जिन पुरुषों का विमान आदि सवारियों की सिद्धि की इच्छा हो, वे वायु, अग्नि और जल से उनको सिद्ध करें। यह औणवाब आचार्य का मत है।
तथा कई बार ऋषियों का ऐसा ही मत है कि अग्नि की ज्वाला और पृथ्वी का नाम अश्वी है। पृथ्वी के विकार, काष्ठ और लोहा आदि के कला यंत्र चलाने से भी अनेक प्रकार के वेग आदि गुण सवारियों व अन्य कारीगरियों में किए जाते हैं। तथा कई कई एक विद्वानों का ऐसा ही मत है कि अहोरात्र अर्थात दिन रात्रि का नाम अश्वी है, क्योंकि इनमें से सब पदार्थों के संयोग और वियोग होने के कारण से वेग उत्पन्न होता है। अर्थात जैसे शरीर और औषधि आदि में वृद्धि और क्षय होते हैं, इसी प्रकार कई एक शिल्प विद्या जानने वाले विद्वानों का ऐसा भी मत है कि सूर्य चंद्रमा और सूर्य और चंद्रमा को अश्वी कहते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण आदि गुणों से जगत के पृथ्वी आदि पदार्थों के संयोग, वियोग, वृद्धि, क्षय आदि गुण, श्रेष्ठ गुण उत्पन्न होते हैं। तथा जरबरी तथा तुर्फरीतु ये दोनों पूर्वोक्त अश्वी के नाम हैं। जरबरी अर्थात विमान आदि सवारियों के धारण करने वाले तथा तुर्फरीतु अर्थात कलायंत्रों के हनन से वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के युक्ति पूर्वक प्रयोग से विमान आदि सवारियों का धारण, पोषण और वेग होता है। जैसे घोड़े बैल चाबुक मारने से शीघ्र चलते हैं, वैसे ही कला कौशल से धारण और वायु आदि को कलाओं करके प्रेरणे से सब प्रकार की शिल्प विद्या सिद्ध होती है। उदयंज्य अर्थात वायु, अग्नि, जल के प्रयोग से समुद्र में सुख करके गमन हो सकता है। जो पूर्वोक्त अश्वी कहाए हैं वे अनेक प्रकार के भोगों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि जिनके वेग से 3 दिन रात में सागर, आकाश और भूमि के पार नौका, विमान तथा रथ करके सुखपूर्वक पार जाने में समर्थ होते हैं। अर्थात पूर्वोक्त 3 प्रकार के वाहनों से गमनागमन करना चाहिए तथा 6 अश्व अर्थात उनमें अग्नि जल के 6 घर बनाने चाहिए, जैसे उन यानों में अनेक प्रकार के गमनागमन हो सके तथा जिनमें 3 प्रकार के मार्गों में यथावत गमन हो सकता है। हे मनुष्य लोगों, तुम पूर्वोक्त प्रकार से अनाभरण अर्थात आलंब रहित समुद्र में अपने कार्यों को सिद्ध करने योग्य यानों को रच लो। वे यान पूर्वोक्त अश्वनी से ही जाने आने के लिए सिद्ध होते हैं, अर्थात जिस आकाश और समुद्र में बिना आलंब से कोई भी ठहर नहीं सकता, जिसमें हाथ से पकड़ने का आलंब कोई भी नहीं मिल सकता, ऐसा जो पृथ्वी पर जल से पूर्ण समुद्र प्रत्यक्ष तथा अंतरिक्ष का भी नाम समुद्र है, क्योंकि वह भी वर्षा के जल से पूर्ण रहता है, उसमें भी किसी प्रकार का आलंबन सिवाय नौका और विमान से नहीं मिल सकता। इससे इन यानों को पुरुषार्थ से रच लेवे। जो यान वायु आदि अश्वी से रचा जाता वह उत्तम भोगों को प्राप्त कर देता है, क्योंकि जो उनसे चलाया जाता है वह पूर्वोक्त समुद्र, भूमि और अंतरिक्ष में सब कार्यों को सिद्ध करता है। उन नौका आदि सवारियों में सैकड़े अरित्र अर्थात जल की थाल लेने, उनके थामने और वायु आदि विघ्नों से रक्षा करने के लिए लोहे आदि का लंगर भी रखना चाहिए, जिनसे जहाँ चाहे वहाँ उन यानों को थामे। इसी प्रकार उनमें सैकड़े कलबंधन और थामने के साधन रखने चाहिए। इस प्रकार के यानों से स्थिर भोग को मनुष्य लोग प्राप्त होते हैं। जो अश्व अर्थात अग्नि और जल है, उनके संयोग से बाफरूप अश्व अत्यंत वेग देने वाला होता है, जिससे कारीगर लोग सवारियों को शीघ्र गमन के लिए वेग युक्त कर देते हैं, जिससे वेग की हानि नहीं हो सकती। उसको जितना बढ़ाया चाहे उतना बढ़ सकता है। जिन यानों में बैठ के समुद्र और अंतरिक्ष में निरंतर स्वस्थी अर्थात नित्य सुख बढ़ता है, जो कि वायु, अग्नि और जल आदि के वेग गुण उत्पन्न होते हैं, उसको मनुष्य लोग सुविचार से ग्रहण करें। यह सामर्थ्य पूर्वोक्त अश्वी संयुक्त पदार्थों में ही है। सो सामर्थ्य कैसा है कि जो दान करने से योग्य अर्थात बड़े बड़े शुभ गुणों से युक्त, अत्यंत प्रशंसा के योग्य और सब मनुष्य का उपकार करने वाला है, क्योंकि वही अश्व मार्ग में शीघ्र चलने वाला अर्थात जो अत्यंत वेग से युक्त है, वह ग्रहण और दान देने के योग्य है। वैश्य लोग तथा शिल्प विद्या का स्वामी इसको अवश्य ग्रहण करें, क्योंकि इन यानों के बिना द्वीपांतर में जाना कठिन है। ये यान किस प्रकार बनाना चाहिए? इसमें 3 पहिए हों, जिनसे वह जल और पृथ्वी के ऊपर चलाया जा सके और मधुर वेग वाला हो। उसके सब अंग वज्र के समान दृढ़ हों, जिनमें कला यंत्र भी दृढ़ हो, जिनसे शीघ्र गमन हुए। उनमें 3-3 थंबे ऐसे बनाने चाहिए कि जिनके आधार सब कला यंत्र लगे हों, तथा वे थंबे भी दूसरे काष्ठ व लोहे के साथ लगे हों, जो कि नाभि के समान मध्य काष्ठ होता है, उसमें सब कला यंत्र जुड़े हों। सब शिल्पी
विद्वान लोग ऐसे यानों को सिद्ध करना अवश्य जाने जिनसे सुंदर सुख की कामना सिद्ध होती है। जिस रथ में सब क्रीड़ा सुखों की प्राप्ति होती है उसके आरंभ में अश्वी अर्थात अग्नि और जल ही मुख्य है। जिन यानों से 3 दिन और 3 रात में द्वीपांतर में जा सकते हैं फिर वह सवारी कैसी बननी चाहिए कि जिन सवारियों से हमारा भूमि जल और आकाश में प्रतिदिन आनंद से आना जाना बनता है। वे लोहा तांबा चांदी आदि 3 धातुओं से बनती हैं और जैसे नगर व ग्राम की गलियों में झटपट आना जाना बनता है वे दूर देश में भी उन सवारियों से शीघ्र शीघ्र आना जाना होता है। इसी प्रकार विद्या के निमित्त पूर्वोक्त जो अश्व हैं उनसे बड़े बड़े कठिन मार्ग भी सहज से आना जाना करें। जैसे मन के वेग के समान शीघ्र गमन करने के लिए सवारियों से प्रतिदिन सुख से सब भूगोल के बीच में आवे जावें। जो पूर्वोक्त अरित्र युक्त यान बनते हैं वे जो बड़े बड़े समुद्रों के मध्य से पार पहुँचने में भी श्रेष्ठ होते हैं। जो विस्तृत और आकाश तथा समुद्र में आने जाने के लिए अत्यंत उत्तम होते हैं। जो मनुष्य उन रथों में यंत्र सिद्ध करते हैं वे सुखों को प्राप्त होते हैं। उन 3 प्रकार के यानों में वाष्प वेग के लिए एक जलाशय बना के उसमें जल सेचन करना चाहिए जिससे वह अत्यंत वेग से चलने वाला यान सिद्ध हो। हे मनुष्य लोगों अर्थात जैसा मन का वेग है वैसे वेग वाले यान सिद्ध करो। उन रथों में अर्थात वायु और अग्नि को मनोवेग के समान चलाओ और उनके योग में जलों का भी स्थापन करो। जैसे जल के वाष्प घूमने की कलाओं को वेग वाली कर देते हैं वैसे तुम भी उनको सब प्रकार से युक्त करो। जो इस प्रकार से प्रयत्न करके सवारी सिद्ध करते हैं वे अर्थात विविध प्रकार के भोगों से प्रकाशमान होते हैं। और जो इस प्रकार से इन शिल्प विद्या रूप श्रेष्ठ यज्ञ करने वाले सब भोगों से युक्त होते हैं वे कभी दुखी होकर नष्ट नहीं होते और सदा पराक्रम बढ़ते जाते हैं। क्योंकि कला कौशलता से युक्त वायु और अग्नि आदि पदार्थों की कलाओं से पूर्व स्थान को छोड़ के मनोवेग यानों से आते जाते हैं उन्हीं से मनुष्यों को सुख बढ़ता है। इसलिए उन उत्तम यानों को अवश्य सिद्ध करें। भाष्यार्थ है मनुष्य लोगों जैसे बुद्धिमान मनुष्यों के बनाए नवादि यानों से समुद्र के पारावार जाने के लिए सुगमता होती है वैसे ही पूर्वोक्त वायु आदि अश्वी का योग यथावत करो जिस प्रकार उन यानों से समुद्र के पार और वार में जा सको। हे मनुष्यों आओ आपस में मिलकर इस प्रकार के यानों को रचें जिनसे सब देश देशांतर में हमारा आना जाना बना रहे। अग्नि जल युक्त कृष्ण अर्थात खींचने वाला जो निश्चित यान है उसके वेगादि गुण रूप अच्छे प्रकार गमन करने वाले जो पूर्वोक्त अग्नि आदि अश्व हैं वे जल सेचन युक्त वाष्प को प्राप्त होके उस काष्ठ लोहा आदि से बने हुए विमानों को आकाश में उड़ा चलते हैं। वे जब चारों ओर से सदन अर्थात जल के वेग से युक्त होते हैं तब तब अर्थात यथार्थ सुख के देने वाले होते हैं। जब जल कलाओं के द्वारा पृथ्वी जल से युक्त होती है तब उससे उत्तम भोग प्राप्त होते हैं। इन यानों के बाहर भी थंबे रचने चाहिए जिनमें सब कला यंत्र लगाए जाएं। उनमें एक चक्र बनाना चाहिए जिसके घुमाने से सब कला घूमे। फिर उसके मध्य में 3 चक्र रचने चाहिए कि एक के चलाने से सब रुक जाएं, दूसरे के चलाने से आगे चले, तीसरे के चलाने से पीछे चले। उनमें से 300 बड़ी बड़ी कीलें अर्थात पेंच लगाने चाहिए कि जिनसे उनके सब अंग जुड़ जाएं और उनके रचने निकालने से सब अलग हो जाएं। और उनमें 60 कला यंत्र रचने चाहिए कि कई एक चलते रहें तथा कुछ बंद रहें। अर्थात जब विमान को ऊपर चढ़ाना हो तब भाप करके ऊपर के मुख बंद कर देना चाहिए और जब ऊपर से नीचे उतारना हो तब ऊपर के मुख को अनुमान से खोल देना चाहिए। ऐसे ही जब पूर्व को चलाना हो तो पूर्व के मुख के बंद करके पश्चिम के खोलना चाहिए और जब पश्चिम को चलाना हो तो पश्चिम का बंद करके पूर्व खोल देना चाहिए। इस प्रकार उत्तर दक्षिण में भी जान लेना चाहिए। उनमें किसी प्रकार की भूल न होकर रहनी चाहिए। इस महागंभीर शिल्प विद्या को सब साधारण लोग नहीं जान सकते किंतु जो महाविद्वान हस्तक्रिया में चतुर और पुरुषार्थ लोग वे ही सिद्ध कर सकते हैं। इस विषय में के वेदों में बहुत मंत्र है परंतु यह थोड़ा ही लिखने से बुद्धिमान लोग समझ लेंगे। इति नवविमानादि विद्या विषय संक्षिप्त है। अतः तारा विद्या मूल
अतः तारा विद्या मूल संक्षिप्त है। इस मंत्र से तारा विद्या का मूल जाना जाता है। पृथ्वी से उत्पन्न धातु, काष्ठ आदि के यंत्र और विद्युत अर्थात बिजली, इन दोनों के प्रयोग से तार विद्या सिद्ध होती है, क्योंकि इस निरुक्त के प्रमाण से इसका अश्वी नाम जान लेना चाहिए, अर्थात वह अत्यंत शीघ्र गमनागमन का हेतु होता है। अर्थात इस तारा विद्या से बहुत उत्तम व्यवहारों के फलों को मनुष्य लोग प्राप्त होते हैं। अर्थात लड़ाई करने वाले जो राजपुरुष हैं उनके लिए यह तार विद्या अत्यंत हितकारी है। वह तार शुद्ध धातुओं का होना चाहिए और विद्युत प्रकाश से युक्त करना चाहिए। सब सेनाओं के बीच में जिसका दुस्सह प्रकाश होता है और उल्लंघन करना अशक्य है, जो सब क्रियाओं के बार बार चलाने के लिए योग्य होता है। अनेक प्रकार की कलाओं के चलाने की से अनेक उत्तम व्यवहारों को सिद्ध करने के लिए विद्युत की उत्पत्ति करके उसको ताड़न करना चाहिए। जो इस प्रकार का तार संख्या यंत्र है, उसको सिद्ध करके प्रीति से सेवन करो। किस प्रयोजन के लिए? परम उत्तम व्यवहारों की सिद्धि के लिए तथा दुष्ट शत्रुओं के पराजय और श्रेष्ठ पुरुषों के विजय के लिए तार विद्या सिद्ध करनी चाहिए। जो मनुष्यों की सेना के युद्ध आदि अनेक कार्यों को सहन करने वाला है, जैसे समीप और दूरस्थ पदार्थों का प्रकाश सूर्य करता है, वैसे तारा यंत्र से भी दूर और समीप के सब व्यवहारों का प्रकाश होता है। यह तार यंत्र पूर्वोक्त अश्वी के गुणों से ही सिद्ध होता है। इसको बड़े प्रयत्न से सिद्ध करके सेवन करना चाहिए। इस मंत्र में पुरुष व्यत्वय पूर्वोक्त नियमों से हुआ है, अर्थात मध्यम पुरुष के स्थान में प्रथम पुरुष समझना चाहिए। इति तार विद्या मूल संक्षिप्त है, समाप्त। अतः है वैदिक विद्या विषय। अतः वैदिक विद्या विषय। हे परमेश्वर, आपकी कृपा से अर्थात जो प्राण और जल आदि पदार्थ हैं तथा सोमलता आदि सब औषधि हमारे लिए सुखकारक हों, तथा जो दुष्ट प्रमादी हमारे द्वेषी लोग हैं और हम जिन दुष्टों से द्वेष करते हैं उनके लिए विरोधिनी हो, क्योंकि जो धर्मात्मा और पथ्य करने वाले मनुष्य उनको ईश्वर के रचे सब पदार्थ सुख देने वाले होते हैं, और जो कुपथ्य करने वाले तथा पापी हैं उनके लिए सदा दुख देने वाले होते हैं। इत्यादि मंत्र वैदिक विद्या के मूल के प्रकाश करने वाले हैं। अतः पुनर्जन्म विषय संक्षिप्त है। अतः पुनर्जन्म विषय संक्षिप्त है। भाष्यार्थ। हे सुखदायक परमेश्वर, आप कृपा करके पुनर्जन्म में हमारे बीच में उत्तम नेत्र तथा सब इंद्रियां स्थापन कीजिए, तथा प्राण अर्थात मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, बल, पराक्रम आदि युक्त शरीर पुनर्जन्म में कीजिए। हे जगदीश्वर, इस संसार अर्थात इस जन्म और परजन्म में हम लोग उत्तम उत्तम भोगों को प्राप्त हों तथा ये भगवान आपकी कृपा से सूर्य लोक प्राण और आपको विज्ञान तथा प्रेम से सदा देखते रहें। हे अनुमते, सबको मान देने हारे, सब जन्मों में हम लोगों को मृड सुखी रखिए, जिससे हम लोगों को स्वस्थ अर्थात कल्याण हो। हे सर्वशक्तिमान, आपके अनुग्रह से हमारे लिए बार बार पृथ्वी, प्राण को, चक्षु को, अंतरिक्ष स्थान आदि अवकाशों को देते रहें। पुनर्जन्म में सोम अर्थात औषधियों का रस हमको उत्तम शरीर देने में अनुकूल रहे तथा पुष्टि देने वाला परमेश्वर कृपा करके सब जन्मों में हमको सब दुख निवारण करने वाली पथ्य रूप स्वस्ति को देवे। भाष्यार्थ। हे सर्वज्ञ ईश्वर, जब हम जन्म लेवें तब हमको शुद्ध मन, पूर्ण आयु, आरोग्यता, प्राण, कुशलता युक्त जीवात्मा, उत्तम चक्षु और श्रोत्र प्राप्त हों। जो विश्व में विराजमान ईश्वर है, सब जन्मों में हमारे शरीरों का पालन करे। सब पापों के नाश करने वाले आप हमको बुरे कामों और सब दुखों से पुनर्जन्म से अलग रखें। हे जगदीश्वर, आपकी कृपा से पुनर्जन्म में मन आदि 11 इंद्रियां मुझको प्राप्त हों, अर्थात सर्वदा मनुष्य देही प्राप्त हो, अर्थात सर्वदा मनुष्य देही प्राप्त होता रहे, अर्थात प्राणों को धारण करने हारा सामर्थ्य मुझको प्राप्त होता रहे, जिससे दूसरे जन्म में भी हम लोग 100 वर्ष व अच्छे आचरण से अधिक भी जीवें तथा सत्य विद्या श्रेष्ठ धन भी पुनर्जन्म में प्राप्त होते रहें, और सदा के लिए ब्रह्मा जो वेद है उसका व्याख्यान सहित विज्ञान तथा आप ही में
हमारी निष्ठा बनी रहे तथा सब जगत के उपकार के अर्थ हम लोग अग्निहोत्र आदि यज्ञ को करते रहें। हे जगदीश्वर, हम लोगों से पूर्व जन्मों में शुभ गुण दान करने वाली बुद्धि से उत्तम शरीर और इंद्रिय सहित थे, वैसे ही इस संसार में पुनर्जन्म में भी बुद्धि के साथ मनुष्य देह के कृत्य करने में समर्थ हों। हे सब शुद्ध बुद्धि के साथ मुझको यथावत प्राप्त हों, जिनसे हम लोग इस संसार में मनुष्य जन्म को धारण करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष सदा सिद्ध करें, और इस सामग्री से आपकी भक्ति को सदा प्रेम से सदा किया करें, जिस करके किसी जन्म में हमको दुख कभी प्राप्त न हो। जो जो मनुष्य पूर्व जन्म में धर्माचरण करता है, उस धर्माचरण के फल से अनेक उत्तम शरीरों का धारण और अधर्मात्मा अधर्मात्मा मनुष्य नीच शरीर को प्राप्त होता है। जो पूर्व जन्म में किए हुए पाप पुण्य के फलों को भोग के स्वभाव युक्त जीवात्मा वह पूर्व शरीर को छोड़ के वायु के साथ रहता है तथा पुनः जल औषधि व प्राण आदि में प्रवेश करके वीर्य में प्रवेश करता है तदंतर योनि अर्थात गर्भाशय में स्थिर होके पुनः जन्म लेता है। जो जीव अनोदित वाणी अर्थात जैसी ईश्वर ने वेदों में सत्य भाषण करने की आज्ञा दी है, वैसे ही यथावत जान के बोलता है और धर्म ही में यथावत स्थिर रहता है, वह मनुष्य योनि में उत्तम शरीर धारण करके अनेक सुखों को भोगता है। और जो अधर्माचरण करता है, वह अनेक नीचे शरीर अर्थात कीट पतंग पशु आदि के शरीर को धारण करके अनेक दुखों को भोगता है। इस संसार में दो प्रकार के जन्मों को सुनते हैं। एक मनुष्य शरीर आदि का जन्म शरीर का धारण का, दूसरा नीच गति से पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष आदि का होना। इनमें मनुष्य शरीर के तीन भेद हैं। एक पितृ अर्थात ज्ञानी होना, दूसरा देव अर्थात सब विद्याओं का पढ़ के विद्वान होना, तीसरा मृत्य अर्थात साधारण मनुष्य का शरीर धारण होना। इनमें से प्रथम गति अर्थात मनुष्य शरीर पुण्यात्माओं तथा पाप पुण्य तुल्य वालों को होता है, दूसरा जो जीव अधिक पाप करते हैं उनके लिए है। इन्हीं भेदों से सब जगत के जीव अपने अपने पुण्य और पापों के फल भोग रहे हैं। जीवों को माता और पिता के शरीर में प्रवेश करके जन्म धारण कराना, पुनः शरीर को छोड़ना, फिर जन्म को प्राप्त होना बार बार होता रहता है। जैसा वेदों में पूर्व पर जन्म के धारण करने का विधान किया है, वैसा ही निरुक्तकार ने भी प्रतिपादन किया। जब मनुष्य को ज्ञान होता तब वह ठीक ठीक जानता है, मैंने अनेक बार जन्म को प्राप्त होकर नाना प्रकार के हजार गर्भाशयों का सेवन किया, अनेक प्रकार के भोजन के, अनेक माता के स्तनों का दुग्ध पिया, अनेक माता पिता और सुहृदों को देखा। मैंने गर्भ में नीचे मुख और ऊपर पग इत्यादि नाना प्रकार की पीड़ाओं से युक्त होकर अनेक जन्म धारण किए, परंतु अब इन महादुखों से तभी छूटूंगा जब परमेश्वर से पूर्ण प्रेम और उसकी आज्ञा का पालन करूंगा, नहीं तो इस जन्म मरण रूप दुख सागर के पार जाना कभी नहीं हो सकता। तथा योग शास्त्र में भी पुनर्जन्म का विधान किया गया। हर एक प्राणियों की यह इच्छा नित्य देखने में आती है कि अर्थात मैं सदैव सुखी बना रहूं, मरूं नहीं। यह इच्छा कभी नहीं, यह इच्छा कोई भी नहीं करता कि अर्थात मैं न हूं। ऐसी इच्छा पूर्व जन्म के अभाव से कभी नहीं हो सकती। यह अभिनिवेश क्लेश कहलाता है, जो कि कृमि पर्यंत को भी मरण का भय बराबर होता है। वह व्यवहार जन्म पूर्व जन्म की सिद्धि को जानता है तथा न्याय दर्शन के सूत्र और उसी के वात्स्यायन भाष्य में भी कहा गया है कि जो उत्पन्न अर्थात किसी शरीर को धारण करता है, वह मरण अर्थात शरीर को छोड़ के पुनरुत्पन्न दूसरे शरीर को ही अवश्य प्राप्त होता है। इस प्रकार मर के पुनर्जन्म लेने को प्रत्यभाव कहते हैं। भाष्यार्थ, इसमें अनेक मनुष्य ऐसा प्रश्न करते हैं कि जो पूर्व जन्म होता है तो हमको उसका ज्ञान इस जन्म में क्यों नहीं होता। उत्तर, आंखें खोल के देखो, इस जन्म में जो सुख दुख तुमने बाल्यावस्था में अर्थात 5 वर्ष पर्यंत पाए थे उनका ज्ञान नहीं रहता, अथवा जो नित्य पठन पाठन और व्यवहार करते हैं उनमें से भी कितनी बातें भूल जाते हैं, तथा निंद्रा में भी यही हाल हो जाता है कि अब के किए हुए का भी ज्ञान नहीं रहता। इस जन्म के व्यवहारों को भी इस शरीर में भूल जाते हैं, तो पूर्व शरीर के व्यवहारों का ज्ञान कब कब ज्ञान रह सकता है। तथा इस ऐसा प्रश्न भी करते हैं कि जब हमको पूर्व जन्म के पाप पुण्य का ज्ञान नहीं होता और ईश्वर उनका फल व सुख दुख देता है, जब हमको इस ईश्वर उनका फल सुख दुख देता है, इससे ईश्वर का न्याय व जीवों का सुधार कभी नहीं हो सकता। उत्तर,
ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान आदि। जैसे एक वैद्य और दूसरा अवैद्य, इन दोनों को ज्वर आने से वैद्य तो इसका पूर्व निदान जान लेता है, दूसरा नहीं जान सकता, परंतु उस पूर्व कुपथ्य का कार्य जो ज्वर है, उन दोनों को प्रत्यक्ष होने से वे जान लेते हैं कि किसी कुपथ्य से यह ज्वर हुआ है, अन्यथा नहीं। इसमें इतना विशेष है कि विद्वान ठीक ठीक रोग के कार्य और कारण को निश्चय करके जानता है, और अविद्वान कार्य को तो ठीक ठीक जानता है परंतु कारण में उसको यथावत निश्चय नहीं होता। वैसे ही ईश्वर न्यायकारी होने से किसी को बिना कारण के सुख व दुख कभी नहीं देता, ना ही दे सकता। जब हमको पुण्य पाप का कार्य सुख और दुख प्रत्यक्ष है, तब हमको ठीक ठीक निश्चय करके कि पूर्व जन्म के पाप पुण्यों के बिना उत्तम मध्यम और नीच शरीर तथा बुद्धि आदि पदार्थ कभी नहीं मिल सकते। इससे हम लोग निश्चय करके जानते हैं कि ईश्वर का न्याय और हमारा सुधार, ये दोनों काम यथावत बनते हैं इत्यादि प्रश्नोत्तर बुद्धिमान लोग अपने विचार से यथावत जान ले। मैं यहाँ इस विषय के बढ़ाने की आवश्यकता नहीं देखता। इति पुनर्जन्म विषय संक्षिप्त है।